पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक तमाम टीमें कराची पहुंच गई। लाहौर कलंदर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ गए। डेविड वीजे, संदलीप लेमिचाने और रेयान का एयरपोर्ट पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्रैक्टिस सेशन भी हुआ। Oh, shot. What a good shot that is. अपनी लीग, अपना मैदान, अपने लोग, जज्बे जवान। शायकीन कराची में PSL मैचेस देखने के लिए बेचैन। कोई कराची किंग्स का दीवाना तो कोई पेशावर ज़ल्मी का फैन। उधर मैचेस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 13,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। DG रेंजर्स ने सिक्योरिटी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने भी स्टेडियम का दौरा किया। कराची में क्रिकेट के मैदान एक बार फिर आबाद होंगे। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों को सजा दिया गया जश्न का समा। शहराए फैसल पर रंग बिरंगे बरकी कुमकुमे रोशन, खिलाड़ियों के कटआउट्स आवेजा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज सरफराज अहमद आराम करेंगे। शोएब मलिक कौमी टीम की क़यादत करेंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसे मौका दे तो अच्छा खेलेगा। मोहम्मद अब्बास, उमर अकमल, मोहम्मद हसनैन, साद अली, आबिद अली भी स्क्वाड में शामिल। फोकस वर्ल्ड कप पर है। कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया, एक को ड्रॉप कर दिया। शुरफा के खेल को सियासी बनाने पर उम्मीद है ICC भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है भारतीय टीम ने जो किया वो क्रिकेट हरगिज नहीं थी। पाकिस्तानी टीम को भी मकबूजा कश्मीर में मजालिम से दुनिया को आगाह करने के लिए स्याह पट्टियां बांधकर खेलना चाहिए। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद का कहना है कार्रवाई भारतीय बोर्ड के खिलाफ होनी चाहिए। भारत का जनून, जारहियत और जंग। तैयारे गिरने लगे जैसे कटी पतंग। बढ़ के मारने वाले भारत के तैयारे जगह जगह गिरने लगे। इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 तैयारा राजस्थान के इलाके बीकानेर में गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों पायलट बच गए। हालिया दिनों में भारत के 9 जंगी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका। दो तैयारे गिराकर मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत अफवाज पाकिस्तान से डर गया। भारत ने अपनी फौज में इस्लाहात और तब्दीलियों का फैसला कर लिया। इत्तलात के महाज पर जो बस पाई तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नई असामी बनाई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर KJ सिंह ने हलफ उठा लिया। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा बनाने का भी फैसला। हेडक्वार्टर्स में तैनात 229 अफसरान को भी सरहदों पर भेज दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग ऐन मुमकिन है। मसला कश्मीर हल होने तक सूरत हाल खौफनाक रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया को मुतनब्बे कर दिया। इदारिया में लिखा है फौजी बॉर्डर पर अलर्ट, लेकिन दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात ना होने के बराबर है। ट्रंप कारोबारी मफादात की वजह से भारत की तरफदारी करते हैं। कशीदगी खत्म कराने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया।
मैंने जब नरेंद्र मोदी से बात की शुरू में, बर्रे सगीर में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, डायलॉग से मसले हल करें और हम अमन कायम करें, लेकिन मुझे क्या पता था मकसद ही कुछ और था, नफरतें फैला के वोट लेना। मेरी हुकूमत हिंदू मजहब के लोगों के साथ खड़ी है, किसी किस्म का हम इनके ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे। अमन के लिए भारतीय पायलट को वापस किया, लेकिन कोई भूल में न रहे, जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। मोदी की सियासत इंसानों को तकसीम करना है, नफरतें बांटकर वोट लेना आसान है। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होने देंगे। आज भी तुम्हारी जारहियत के बावजूद अमन चाहते हैं। तुम्हारे सीने में इंतकाम की आग जल रही है। हमने तुम्हारे कैदी पायलट अभिनंदन को बड़ी इज्जत से रुखसत किया और तुमने मेरे शाकिरुल्लाह की लाश हमें मुंतकिल की। भारत ने जंग का मुक्का दिखाया तो हाथ तोड़ देंगे। सरहदी इलाके में खड़े होकर कहते हैं हम मुत्तहिद हैं। शाह महमूद कुरैशी का छात्रों में खिताब, भारत को दिया पैगाम, बोले पाकिस्तानी कौम जंग नहीं हम चाहती है। हमने तुम्हारे पायलट को सही सलामत भेजा, तुमने शाकिर की लाश भेजी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ हड़ताल, सरकारी और कारोबारी मराकज बंद रहे। काबिज इंतजामिया ने पूरी वादी फौजी छावनी में तब्दील कर दी। कर्फ्यू के बायस मुसलसल दूसरे हफ्ते भी श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा ना की जा सकी। अभी तकरीर की बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर कर दी। पाकिस्तान में नहीं फिरे, उनको यही नहीं पता कि यहाँ बड़े कम लोगों को अंग्रेजी आती है। नून लीग और JUI के तो लोगों को मुझे लगता समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो इतने घबराए वो अंग्रेजी सुन के कि उन्होंने गलत तरफ मुंह करके असेंबली में नमाज पढ़ दी। इंतखाबात के बाद जलसे का पहला मैदान, पुरानी फॉर्म में नजर आए कप्तान, मुखालिफों को बाउंसर से किया खूब परेशान। वज़ीर-ए-आज़म बोले सिंध में एक लीडर नाम बदलकर सियासत कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने अंग्रेजी में तकरीर की। नून लीग और JUI अराकीन को समझ नहीं आई, घबरा कर उल्टी तरफ नमाज पढ़ दी। करप्शन केसेस में बाप ने बेटे को फंसा दिया। बिलावल करप्शन पर यू टर्न ले ले। बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर जवाबी वार, डरपोक दे दिया करार। कहते हैं बुज़दिल लोग पीठ पीछे बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अगर तकरीर का जवाब देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में सामने आकर दें। ख्वाहिश है वज़ीर-ए-आज़म कलदम तंजीमों और मोदी को उसी लहजे में जवाब दें जिस तरह अपोजिशन पर तनकीद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में मौजूद। आज पंजाब इनरोलमेंट पॉलिसी का इफ्तिताह करेंगे। ऐवान वज़ीर आला में आला सतह के इजलास की सदारत भी करेंगे। गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकातें भी होंगी। MQM लंदन का साउथ अफ्रीका सेटअप टूट गया, टारगेट किलिंग टीम पकड़ी गई। MQM लंदन की क़यादत परेशान। बानिया मुत्तहिदा ने नया सेटअप तश्कील देना शुरू कर दिया। सलीम बेल्जियम को फारिग कर दिया गया। सलीम बेल्जियम के पास पाकिस्तान में दहशतगर्दी का टास्क था। पंजाब में नून लीग हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की बाक़ियात थी, मनपसंद अफराद को ठेके दिए। शहबाज शरीफ के दामाद ने भी घपलों से फायदा उठाया। सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक का कहना है 10,000 मेगावाट का दावा झूठा, सिर्फ 2400 मेगावाट इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल हुई। नून लीग ने महंगे मंसूबे लगाए, फोरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा।
नवाज शरीफ ने किसी भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। मरीम नवाज की जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ आर्ज़ाए कल्ब और दीगर अमराज में मुब्तला है, हालत तशवीशनाक हो चुकी, जेल में फौरी लाइफ सेविंग यूनिट बनाया जाए। उधर नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। सिंध असेंबली में फिर हंगामा, गो जरदारी गो के नारे लग गए। पीपल्स पार्टी के अराकीन की भी जवाबी नारेबाजी। उधर वजीर आला की ऐवान में गुज़श्ता रोज होने वाली झड़प की मजम्मत। कहा न तजुर्बाकार अराकीन ने गलत रिवायत कायम की। मुराद अली शाह का थर में कोयले से बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में शामिल करने का भी ऐलान। ख़वातीन के आलमी दिन के मुनासबत से कराची पुलिस ने साहिल समंदर पर तकरीब सजाई। अपने शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली 5 ख़वातीन को पुलिस की खैर सगाली सफ़ीर नामजद किया गया। एडिशनल आईजी डॉक्टर अमीर शेख ने ख़वातीन में अवार्ड तकसीम किए। हैदराबाद में पाकिस्तानी खानों के बाद अब अफगानी डिश सालम बकरा भी मुतारिफ करा दी गई। बकले में चावल भरकर इसे अफगानी मसालों में तैयार किया जाता है।